गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन गुडविल वाला चैप्टर ही कंटिन्यू कर रहे हैं और अपन जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है सुपर प्रॉफिट मेथड से रिलेटेड। ठीक है, कल अपन ने एवरेज प्रॉफिट पढ़ा था और अब अपन सुपर प्रॉफिट मेथड पढ़ते हैं। तो सुपर प्रॉफिट मेथड बेटा फॉर्मूला रटने से बेटर है मैं आपको एक और चीज़ वापस समझाती हूँ कि गुडविल कैसे निकालेंगे। तो जैसे एवरेज प्रॉफिट में निकालते थे वैसे ही निकालेंगे। मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो पहले होता था गुडविल में एवरेज प्रॉफिट के थ्रू कि एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, क्योंकि वो एवरेज प्रॉफिट मेथड था। तो अब सुपर प्रॉफिट मेथड है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। ठीक है, अब बात ये आती है कि नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर तो हमेशा क्वेश्चन दे के रखता है, तो अपन को कैलकुलेट क्या करना है, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट हमेशा याद रखना बेटा, सुपर वर्ड जो है ना वो आया है सुपीरियरिटी से। कैसे आया है, सुपीरियरिटी मीन्स व्हेन वी आर गोइंग टू कंपेयर टू थिंग्स एंड वन थिंग इज बेटर देन प्रीवियस वन। जब कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ से अच्छी होती है तो अपन उसको क्या बोलते हैं, सुपर। मतलब बेसिकली सुपर प्रॉफिट में भी अपन दो प्रॉफिट को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो एक तो होगा हम एक्चुअल प्रॉफिट को, काय को कंपेयर, किसको कंपेयर करेंगे, तो भैया हमारा जो भी एक्चुअल प्रॉफिट हो या फिर एवरेज प्रॉफिट, हम कुछ भी बोले दोनों सेम ही हमारे लिए मीनिंग जनरेट करता है। एक्चुअल प्रॉफिट एक्चुअली अचीव होगा आफ्टर एक्सपेंसेस और एवरेज प्रॉफिट जो हम एस्टिमेट करते हैं। तो एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हमारा फॉर्मूला बन जाएगा सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, सुपर प्रॉफिट मतलब आपने एक्चुअल प्रॉफिट अर्न किया है और नॉर्मली जो इंसान अर्न करता है, नॉर्मली एक इंसान 5 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न करता है, पर आपने 7 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न किया, मतलब आपने कितना एक्स्ट्रा अर्न किया, 2 लाख रुपीज़। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं अपन सुपर प्रॉफिट। अब अपन नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो इसका एकदम सिंपल सा फॉर्मूला होता है दैट नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू, कैसे होता है, तो भैया जो भी हमने कैपिटल का इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो इसको अपन बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जैसा आपको पता है हमने फर्स्ट वीडियो में देखा ही था, क्या होता था कि भैया कोई 10 लाख रुपीज़ की कैपिटल लगा रहा है और 10% का रिटर्न हो रहा है, मतलब 1 लाख रुपीज़, तो इसी को बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मीन्स हाउ मच अमाउंट यू आर गोइंग टू गेट इन रिटर्न, आप अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट में कितना परसेंट रिटर्न करते हो, उसको बोलते हैं NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कितना परसेंट आपको रिकवरी मिलती है। तो अपन को पता पड़ जाएगा उससे कौन सा प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ कैलकुलेशन ऐसी चलेगी कि गुडविल का फॉर्मूला दे देंगे सुपर प्रॉफिट में, सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है, फिर एवरेज प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट तो आपको आता है निकालना, बट नॉर्मल प्रॉफिट के केस में नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। नाउ लेट्स डिस्कस आवर क्वेश्चन। तो अपन सबसे पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारी बुक का वो सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है द कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ अ फर्म इज ₹4 लाख एंड अब कैपिटल उसने अपन को दे दी तो अपन को हेल्प करेगा नॉर्मल प्रॉफिट निकालने में, एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%। इट मीन्स कि अगर कोई भी बिजनेस होता है तो वो 4 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करके 15% का प्रॉफिट अर्न कर ही लेगा। इसको बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मतलब कि नॉर्मली आप अगर 100 रुपये डालोगे कहीं तो आपको 15 रुपये की रिकवरी हो ही जाएगी, उसको बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मली सब लोग करते हैं, बट ड्यूरिंग द ईयर 2017-18 फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 96,000, मतलब फर्म को हमारा कितना प्रॉफिट हुआ, 96,000। तो एक्चुअल प्रॉफिट अपना कितना बन गया, 96,000। फाइंड आउट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब अपन अपने को जो डिटेल दे रखी है वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो हमको दे रखा है कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड लिख लेते हैं अपन 4 लाख रुपीज़ की। फिर इसके बाद उसने अपन को बोल रहा है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो हमारे पास NRR कितना दे रखा है, 15% का। फिर उसके बाद उसने बोला है कि कंपनी ने एक्चुअली कितना प्रॉफिट अर्न करा, तो कंपनी ने एक्चुअल प्रॉफिट अर्न किया बेटा 96,000 का। ठीक है, और हमको गुडविल निकालनी है, इसमें नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर हमको कितने दे रखे, 3। तो अब अपन 1 by 1 सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको गुडविल निकालनी है तो अपन इधर ही सॉल्व कर लेते हैं पीछे। ठीक है, तो गुडविल निकालनी है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अपना फॉर्मूला बन जाएगा गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। अब अपन को क्या निकालना है, सुपर प्रॉफिट निकालना है। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, फिर अपन को क्या निकालना पड़ेगा, नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट तो अपन को दे रखा है। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला हो जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। अब अपन 1 by 1 काम करते हैं। तो सबसे पहले अपन ये फॉर्मूला में वैल्यू रखते हैं। अब अपन को क्या चीज़ दे रखी है, अब आप सोचो, क्वेश्चन ने अपन को बोला कि सुपर प्रॉफिट में नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, तो क्वेश्चन ने आपको सुपर प्रॉफिट दे रखा है क्या, नहीं, मतलब यू हैव टू कैलकुलेट योर सुपर प्रॉफिट, येस और नो, ये अपने पास है।
अब जैसे ही अपन को पता पड़ा कि अच्छा ठीक है सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला ये है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो अब आपको देखना है एक्चुअल प्रॉफिट दे रखा है क्या, यस, बट आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट है क्या, नहीं, मतलब आपको नॉर्मल प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना है। और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय एनआरआर डिवाइडेड बाय 100, मतलब सबसे पहले आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी पड़ेगी, यहाँ से। तो लिख देते हैं अपन नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू, हमारे पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है, नॉर्मली एक बिजनेस 4 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट करता है तो कितना प्रॉफिट अर्न करता है, 15% का, मतलब अल्टीमेटली अपन को प्रॉफिट कितने का हो सकता है, 60,000 का। आई होप यू गॉट इट, ये नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। बट आपको पता है हमारी फर्म ने जो है एक्चुअल प्रॉफिट कितना अर्न किया है, हमारी फर्म ने 96,000 का प्रॉफिट अर्न किया, मतलब हमारी फर्म ने एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न किया। तो अपन वैल्यू रख देते हैं तो अपने पास सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट मतलब ये सेकेंड इक्वेशन में अपन वैल्यू रख देते हैं, तो अपना फॉर्मूला हो जाएगा एक्चुअल प्रॉफिट, ठीक है। तो फॉर्मूला में जैसे वैल्यू रखते हैं या फिर नॉर्मली भी आप देख सकते हो कि भैया एक कंपनी 96,000 का प्रॉफिट अर्न करती है, दूसरी कंपनी 60,000 का अर्न करती है, तो अपन को एक्स्ट्रा कितना अर्न हो रहा है, 36,000, कितना अर्न हो गया, 36,000, मीन्स इट इज़ अवर सुपर प्रॉफिट। तो अब अपन गुडविल निकाल लेते हैं, क्वेश्चन में दे रखा है, तो गुडविल जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, सुपर प्रॉफिट मीन्स 36,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर वुड बी 3, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर हमको 3 दे रखे हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं, 6 3 3 3 9 10 108,000, कितनी आ जाएगी, 108,000। आई होप यू गॉट इट, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। बेटा अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल है, आप बुक में से प्रैक्टिस कीजिएगा। अब मेरे को जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो कराना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है। क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है, बाकी जो क्वेश्चन है वो सिंपल है। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है तो उसमें भी रेम्यूनरेशन दे रखा है, तो रेम्यूनरेशन का केस मैं आपको बता दूंगी, और बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो सब सेम है, ठीक है। तो बाकी के क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिएगा, और जो नया कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है वो मैं आपको सॉल्व कराती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है द कैपिटल ऑफ अ फर्म इज ₹2 लाख, फर्म की कैपिटल 2 लाख रुपीज़ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है कैपिटल एम्प्लॉयड में वो 15% है, एंड द प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स इज दैट इज, मतलब आपको 3 सालों का प्रॉफिट दे दिया, तो एवरेज प्रॉफिट अब आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। एंड एनुअल सैलरी ऑफ अ पार्टनर इज ₹24,000, मतलब आपकी सैलरी पार्टनर की कितनी हो जाती है, 24,000, यू हैव टू कैलकुलेट द गुडविल। तो अब अपन सारी डिटेल्स जो है वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ने अपन को दे रखा है क्या, कैपिटल, तो लिख देते हैं अपन दैट कैपिटल इज ₹2 लाख, कैपिटल हमारे पास कितने रुपए की है, 2 लाख रुपीज़ की है। देन एनआरआर हमको कितना दे रखा है, 15%, और अब अपन को प्रॉफिट दे रखा है, तो लिख लेते हैं फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट और थर्ड ईयर का प्रॉफिट। तो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट अपन को दिया है 60,000, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट दिया है हमको 72,000, और थर्ड ईयर का प्रॉफिट हमको दे रखा है 84,000। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि एनुअल सैलरी ऑफ अ पार्टनर, मतलब हमको एनुअली पार्टनर को सैलरी देना पड़ता है। तो जल्दी से बताओ, सैलरी अपने लिए एक्सपेंसेस है, सीधी सी बात है, तो एक्सपेंसेस है तो हमको सैलरी जो है उससे हम सैलरी अगर अपन किसी को देंगे तो अपना प्रॉफिट इंक्रीज होगा कि डिक्रीज, सीधी सी बात है डिक्रीज होगा। तो अपन ये सैलरी को क्या करने वाले हैं, एडजस्ट करने वाले हैं, मतलब अपन एवरेज प्रॉफिट में से अब अपन एक्चुअल प्रॉफिट निकालने वाले हैं। और अपन को गुडविल जो निकालनी है उसके लिए परचेजिंग ईयर हमको कितने दे रखे हैं, तो परचेजिंग ईयर आर 2। तो लेट्स डिस्कस आवर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन अपन को ये बोल रहा है कि गुडविल निकालो, तो गुडविल का सिंपल सी चीज़ है, फॉर्मूला लिख दो। गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है, तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। अब आप देखो नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर आपके पास है क्या, यस, क्वेश्चन ने हमको दे रखा है, मतलब अपन को क्या कैलकुलेट करना है, सुपर प्रॉफिट। गुडविल पे जाने के लिए अपन को सुपर प्रॉफिट निकालना है। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल और एवरेज अलग अलग क्यों होते हैं, अगर अलग अलग होते हैं तो, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले अपन को निकालना पड़ेगा, अपने पास ना नॉर्मल प्रॉफिट है ना अपने पास एक्चुअल प्रॉफिट है, तो अपन को दोनों चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। तो इस कंडीशन में अपन कुछ भी पहले निकाल सकते हैं। तो पहले अपन नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं, सिंपल सी चीज़ है। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, आई एम गोइंग टू राइट CE हियर, ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100, यस और नो। तो अब अपन लिख देते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह लिख देते हैं कितने रुपए हैं हमारे पास, कैपिटल में इन्वेस्टेड 2 लाख रुपीज़, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 15%, मतलब टोटल मिला के अपन कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं 30,000, ये अपने लिए क्या हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। बट अब अपन निकाल लेते हैं एवरेज प्रॉफिट।
तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो टोटल ऑफ प्रॉफिट निकाल लेते हैं अपन सबसे पहले। तो टोटल ऑफ प्रॉफिट में लिख दो 60,000 प्लस 72,000 प्लस 84,000। तो लिख देते हैं 60,000 प्लस 72,000 प्लस 84,000 डिवाइडेड बाय 3, 4 2 6 14 15 15 6 21 216,000 डिवाइडेड बाय 3 मतलब 72,000। अपने पास एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया बेटा 72,000, पर हम एवरेज कितना अर्न कर लेते हैं 72,000 का हम एवरेज अर्न कर लेते हैं। तो अब आप सोचो कि हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है वो है कितना 72,000 का, बट हमने को क्या माइनस करना है, अभी हमको पार्टनर को सैलरी पे करनी है। तो हमको पार्टनर की सैलरी ऑन एन एवरेज कितनी देनी है एक साल में 24,000। कितनी सैलरी देनी है 24,000, मतलब अपन को माइनस करना पड़ेगा और अपन को एक्चुअल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो अब आपको समझ में आया कि एक्चुअल प्रॉफिट क्या होता है। तो जब एवरेज में से आप एक्सपेंसेस को एडजस्ट कर लेते हो तो एक्चुअल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस रेम्यूनरेशन। तो एवरेज प्रॉफिट है हमारे पास 72,000 माइनस हमारे पास रेम्यूनरेशन जो है वो कितना है 24,000 का। तो यहाँ पे 8 7 में से 2 गया 6 6 2 4 48। तो हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट कितना आ गया 48,000। कितना आ गया 48,000। आई होप यू गॉट इट। अब अपन देख लेते हैं, अपना निकाल लेते हैं अपना एवरेज प्रॉफिट भी आ गया। अब अपन निकाल लेते हैं हमारी गुडविल के लिए सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हो जाएगा एक्चुअल प्रॉफिट दैट इज 40,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट हम कितना अर्न करते हैं। तो देखो नॉर्मल प्रॉफिट अपन ने निकाला था 30,000, तो इसको माइनस कर दो। तो अल्टीमेटली अपना एक्स्ट्रा कितना अर्न कर रहे हैं अपन 18,000 का। 18,000 तो एक ईयर का है, बट अपन गुडविल निकालेंगे कितने ईयर्स के लिए 2 ईयर्स के लिए। तो सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, मतलब 18,000 मल्टीप्लाई बाय 2 वुड गिव यू 36,000। ये हमारी हो गई गुडविल। आई होप यू गॉट इट। ठीक है, तो बेटा ये इससे रिलेटेड एक नया कॉन्सेप्ट था। अगर कोई एक्सपेंसेस है तो अपन को माइनस करना है और कोई अगर इनकम है तो उसको प्लस करना है, मीन्स वी हैव टू एडजस्ट इट। और फिर उसके बाद जो अपने पास प्रॉफिट आता है उसको बोलते हैं एक्चुअल प्रॉफिट। और अदरवाइज अगर एक्सपेंसेस नहीं होते तो अपन एवरेज प्रॉफिट ही लिख सकते थे। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू। अब अपन नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।